आदिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय कर छोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिन मार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। रामचंद्र जी मूर्छित हो गए थे। तब उनको मुक्ता फल मल्यगिरी चंदन के जल से छींटे लगाकर ताड़ के पंखों से हवा कर मूर्छा को दूर किया। तब श्री रामचंद्र जी ने मूर्छा दूर होने के पश्चात दसों दिशाओं की ओर देखा। सो सीता को नहीं देखकर हृदय शून्य हो गया। दुख रूपी शोक एवं विषाद सहित हाथी पर बैठकर सीता की ओर चले। सिर पर छत्र फिरते हैं, चंवर ढूंढते हैं। जैसे देवों सहित इंद्र चले, वैसे अनेक राजाओं सहित बलदेव राम चले। क्रोध से कहने लगे, अपने प्यारे लोगों का मरण हो जाए तो अच्छा, परंतु वियोग अच्छा नहीं। देवों ने सीता की रक्षा की, यह तो अच्छा किया, परंतु हमारे से सीता को छीनने का कार्य किया, वह अच्छा नहीं किया। अब मेरी महारानी को यह देव नहीं देवे तो मेरे और देवों के युद्ध होगा। ये देव न्यायवान होकर मेरी स्त्री को हरते हैं, यह देवों का कार्य अच्छा नहीं। इस प्रकार रामचंद्र जी दुखी मन से सीता को याद कर रो रहे हैं। लक्ष्मण समझाते हैं, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है और क्रोध सहित श्री रामचंद्र जी सकल भूषण केवली की गंध कुटी की तरफ चले। दूर से केवली की गंध कुटी को देखी। केवली भगवान सिंहासन पर विराजमान, अनेक सूर्य की ज्योति को जीतने वाले, केवल ज्ञान रिद्धि सहित पापों को नाश करने में साक्षात अग्नि स्वरूप, कर्मों से रहित केवल ज्ञान के तेज से परम ज्योति स्वरूप जिन राज केवली भगवान दिखाई दिए। इंद्र आदि सभी देव सेवा करते हैं। दिव्य ध्वनि खिड़ती है, धर्म का उपदेश हो रहा है। श्री राम गंध कुटी को देखकर शांति चित्त हो हाथी से उतर प्रभु के समीप आए। 3 प्रदक्षिणा देकर हाथ जोड़ नमस्कार किया। केवली भगवान के शरीर की ज्योति रूप किरणें श्री राम पर आकर गिरी तो राम अति प्रकाश रूप हुए। भावों से नमस्कार कर मनुष्यों की सभा में बैठे और चारों प्रकार के देव अनेक आभूषण पहने ऐसे लगे जैसे केवली रूपी सूर्य की किरणें हैं। राजाओं के राजा श्री रामचंद्र जी केवली के निकट ऐसे लगे जैसे सुमेरु पर्वत के निकट कल्प वृक्ष ही है। और लक्ष्मण नरेंद्र मुकुट कुंडल हार आदि से बिजली समान श्याम घटा रूप दिखाई दिए। और शत्रुघ्न शत्रु को जीतने वाले जैसे कुबेर ही हो। और लव अंकुश दोनों वीर महाधीर महासुंदर, गुण सौभाग्य के स्थान सीता के दोनों पुत्र चांद सूर्य समान हैं। और सीता आर्य का आभूषणों से रहित, एक साड़ी मात परिग्रह ऐसी लगे जैसे सूर्य की मूर्ति शांति को प्राप्त हुई हो। मनुष्य और देव सभी विनय सहित धर्म श्रवण की अभिलाषा से भूमि में बैठे। वहाँ एक अभय घोष नाम के मुनिराज सभी मुनियों में श्रेष्ठ संध्या रूप आताप की शांति के लिए केवली को पूछने लगे, हे सर्वज्ञ देव, ज्ञान रूप शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप अच्छी तरह जानने से मुनिराजों को केवल ज्ञान होता है, उसका वर्णन कहो। तब सकल भूषण केवली योगीश्वरों के ईश्वर, कर्मों के क्षय का कारण, तत्व का उपदेश दिव्य ध्वनि से कहने लगे, हे सैनिक,
केवली भगवान ने जो उपदेश दिया उसका रहस्य मैं तुमको कहता हूँ। जैसे समुद्र में से एक बूंद कोई ले, ऐसी केवली की वाणी अति अथाह समुद्र समान। उसके अनुसार संक्षेप में मैं व्याख्यान करता हूँ, सो सुनो। हे भव्य जीवो, आत्म तत्व जो अपना स्वरूप, वही सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद रूप, अमूर्तिक चिद्रूप लोक प्रमाण, असंख्य परदेशी, अतीन्द्रिय अखंड अव्याभात निराकार, निर्मल निरंजन, पर वस्तुओं से रहित, निज गुण पर्याय, सब द्रव्य सब क्षेत्र सब काल स्वभाव से अस्तित्व रूप है। उसका ज्ञान निकट भव्य जीवों को ही होता है। शरीर आदि पर वस्तुएं असार हैं, आत्म तत्व ही सार है। यह अध्यात्म विद्या से ही प्राप्त होता है। वह सबको देखने जानने वाला अनुभव दृष्टि से देखा जाता है और आत्मज्ञान से जाना जाता है। जड़ पदार्थ, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल ज्ञेय रूप है, ज्ञाता नहीं है। और अनंत आलोकाकाश के मध्य में असंख्यातवें भाग प्रमाण लोकाकाश है। उसमें अधोलोक, मध्यलोक, उधरलोक, ये 3 लोक हैं। इनमें सुमेरु पर्वत की नींव 1000 योजन, उसके नीचे 7 राज्यों में अधोलोक है। उसमें सूक्ष्म स्थावर जीव तो सभी जगह पाए जाते हैं और बादर स्थावर पृथ्वी आदि के आधार रूप हैं। वहाँ विकल त्रय पंचेंद्री, त्रियंच और मनुष्य नहीं होते हैं। खर भाग पंख भाग में भवनवासी देव तथा व्यंत्रों का निवास है। उनके नीचे 7 नरक हैं। उनके नाम घमा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मधवा, माधवी और 7 नरकों की पृथ्वियों के नाम रतन प्रभा, शकर प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा एवं महातम प्रभा। ये 7 ही पृथ्वियाँ महादुख रूप अंधकारमय है। 4 नरक में तो महाउष्ण रूपी गर्मी का दुख है और 5वें नरक के ऊपर के 3 भाग में गर्मी है और नीचे के 2 भाग में शीत है और 6ठे नरक में शीत है, परंतु 7वें नरक में महाशीत की वेदना है। जहाँ उष्णता है वहाँ महाभयानक रूप उष्णता की वेदना है। वहाँ नरकों में इतनी उष्णता होती है जो सुमेरु पर्वत के बराबर। लोहे का गोला भी उस नरक में डाल दिया जाए तो पिघलकर पानी हो जाता है और शीत के स्थानों में डाल दिया जाए तो जमकर पर्वत के समान बन जाता है। नरकों की पृथ्वी महादुख रूप कठोर, वहाँ पीप और खून का कीचड़ महादुर्गंधमय है। जैसे श्वान, सर्प, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ऊंट तथा मनुष्य, इनका मृतक शरीर सड़ जाए उसकी दुर्गंध से भी असंख्यात गुणी विशेष दुर्गंध है। अनेक प्रकार के दुख एवं रोगों का कारण है। वहाँ महाप्रचंड पवन विकराल चलती है जिससे भयंकर शब्द गूंजता है। जो जीव विषय कसाय सहित कामी, क्रोधी, पचेंद्रिय विषयों के लोलुपी है, ऐसे भोगी जीव नरक में जन्म लेते हैं। जो जीवों की हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, पर स्त्री का सेवन करते हैं, परिग्रह रखकर महाआरंभ करते हैं, वे मनुष्य पाप बंध के कारण नरक में जन्म लेते हैं। हिंसा के 2 भेद हैं, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। मन में राग द्वेष के भाव होना एवं किसी को मारने का चिंतन करना भाव हिंसा है। एक इंद्रिय के लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत चारों गतियों के किसी भी जीव के घात, दुख देना, काटना, सताना, मारना, पीटना, डांटना, आंगोपांग काटना, फांसी लगाना, बाण चलाना, तलवार से काटना, चाकू, कटारी आदि से मारना, सांकल आदि से बांधना, यह द्रव्य हिंसा है। हिंसा के 4 भेद और भी हैं, उद्योगी, आरंभी, विरोधी और संकल्पी। बिना प्रयोजन कार्य करना, प्रयोजन में भी देख शोध कर नहीं करना,
उद्योगी हिंसा है, आवश्यकता से ज़्यादा कार्य करना। आरंभी हिंसा है, जैसे बिना प्रयोजन गैस जलाना, पानी डालना, पंखा चलाना, बिजली जलाना, झाड़ू लगाना, वस्त्र धोना, शरीर का श्रृंगार करना, कूटना, पीसना, खोदन आदि। आरंभी हिंसा है, किसी से झगड़ा करना, कसाय भाव रखना, मुकदमा आदि करना। यह विरोधी हिंसा है, किसी जीव को मारने आदि का, या हमारा शत्रु मर जाए तो ऐसा अच्छा है, ऐसा बुरा चिंतन करना। संकल्पी हिंसा है, जो जीव मनुष्य जीवन को प्राप्त कर निरंतर पंचेंद्रिय के भोगों में आसक्त रहते हैं, उनको प्रति समय रात दिन खाने पीने की ही चिंता रहती है, एवं कार्य भी वैसा ही करते हैं जैसे बिल्ली छिपकली। जिनका मन चंचल है जैसे बंदर, वैसे चंचल पापी जीव प्रचंड कर्म को करने वाले नरक में जाते हैं। जो पाप करते हैं, कराते हैं एवं पाप की अनुमोदना करते हैं, वे आर्त रोध ध्यानी जीव नरक के पात्र हैं। नारकी ही नारकी जीवों को वज्रमयी भयंकर अग्नि के कुंड में डालते हैं। अग्नि की दाह से जलते हुए रोते हैं, पुकारते हैं, और जब अग्नि कुंड से निकलते हैं तब वैतरणी नदी की ओर शीतल जल की इच्छा से जाते हैं, तो वहाँ का जल महाक्षार दुर्गंध युक्त, उसके स्पर्श से ही शरीर जल जाता है एवं शरीर में जलन उत्पन्न होती है। वह नदी कीड़ों से भरी महादुखमय है। वे कीड़े नारकी जीवों के शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। वह वैक्रिय शरीर ही नारकी जीवों को दुख का भाजन है। आयु पर्यंत अनेक प्रकार के दुखों को प्रति समय भोगना पड़ता है। नरकों में नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु पहले नरक में 1 सागर की, दूसरे में 3 सागर की, तीसरे में 7 सागर की, चौथे में 10 सागर की, पांचवें में 17 सागर की और छठे में 22 सागर की एवं 7वें नरक में 33 सागर की होती है। नरकों में नारकी जीव अपनी आयु पूर्ण करके ही मरते हैं। वहाँ अकाल मरण नहीं होता है। वैतरणी नदी के दुख से डरकर शरीर में जलन की वेदना को शांत करने के लिए वन में सेमर वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। तब वहाँ पर खड़ग, बाण, बर्छी, कटारी स्वरूप उस वृक्ष के पत्ते तलवार की धार के समान पवन के द्वारा शरीर पर गिरते हैं। उससे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस वेदना से दुखी होकर पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिरते हैं। उन नारियों को कभी कुंभी पाक रूपी गरम तेल में पकाते हैं, कभी सिर नीचे पैर ऊंचे बांध कर लटकाते हैं, मुकदरों से मारते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, करोत से चीरते हैं, यंत्रों में पेलते हैं, छेदन भेदन करते हैं। नारकी जीव महादीन होकर प्यास की वेदना से पीने के लिए पानी मांगते हैं। तब नारकी जीव ही तांबा आदि गला गलाकर गरम गरम पिलाते हैं। तब वे कहते हैं, हमें प्यास नहीं है, हमारा पीछा छोड़ दो, हमें पानी नहीं पीना है। तब जबरन से उनको पछाड़ कर संडासियों से मुंह फाड़ फाड़ कर मार मार कर पानी पिलाते हैं, जिससे कंठ हृदय जल जाता है, उदर फट जाता है। तीसरे नरक तक परस्पर एवं असुर कुमार देव कृत दुख है, और चौथे नरक से 7वें नरक तक परस्पर में नारियों को दुख देते हैं। वहाँ पर असुर कुमार देवों का आगमन नहीं है। उन नरकों में पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इत्यादि नीचे नीचे नरकों में विशेष विशेष दुख है। 7वें नरक में सबसे ज़्यादा दुखों की वेदना है। नारकी जीवों को पूर्व भव की याद आती है। तब असुर कुमार विशेष याद दिला दिलाकर दुखी करते हैं और कहते हैं कि तुमने सच्चे गुरुओं के उपदेश एवं नियम व्रत संयम को छोड़कर कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की भक्ति से मांस को निर्दोष मानते रहे,
और मध मांस मधु का सेवन करने वाले कुदेव कुग्रोह की पूजा भक्ति करते रहे, इसलिए नरक में जन्म लिया है। जो कुदेव कुग्रू हैं वे परिवार पत्नी सहित रहते हैं, शस्त्र साथ में रखते हैं, खोटे तप में धर्म मानते हैं, हिंसा से धर्म एवं पुण्य मानते हैं, पंचांगनी तप करते हैं, बलि मांगते हैं, गांजा शराब पीते हैं, स्त्री का सेवन करते हैं, पशु एवं नर यज्ञ करते हैं। ऐसे कुकरू कुदेव की सेवा पत्थर की नौका के समान है। ऐसे जीव भाव भाव में नरक में जन्म लेते हैं, क्योंकि वे गुरु स्वयं परिग्रह सहित विषय लंपटी होने के कारण स्वयं नरक में जाते हैं और शिष्यों को भी नरक में ले जाते हैं। नारकी जीव भूख की वेदना से दुखी होकर खाने की इच्छा करते हैं, तब दूसरे नारकी इनके ही शरीर को काट काट कर मांस रूप इनके ही मुख में जबरन देते हैं एवं लोहा या तांबा का गोला गरम गरम करके पछाड़ पछाड़ कर संडासियों से मुंह फाड़ फाड़ कर छाती पर पैर रखकर जबरन उनके मुख में डालते हैं। शराब पीने वाले जीवों को नरकों में मार मार कर गरम गरम तांबा एवं शीशा पिलाते हैं, पर स्त्री सेवन करने वाले सभी पापी जीवों को गरम गरम लोहे की पुतलियों से चिपकाते हैं। पर दारा सेवन के समय जो जीव फूलों की सेजों पर सोते हैं, उनको यहाँ कांटों की सेज पर सुलाते हैं, और स्वप्न में माया जाल समान असार जो राज्य उसे प्राप्त कर गर्व एवं अनिति करते हैं, उनको लोहे की कीलों पर बैठाकर मुग्धरों से मारते हैं। तब नारकी दुखी होकर विलाप करते हुए रोते हैं। इत्यादि पापी जीवों को नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। उनका वर्णन कहाँ तक करें। एक क्षण मात्र भी नारकी जीवों को शांति नहीं है। सागरों की आयु पर्यंत तिल के बराबर भी भोजन नहीं मिलता है, और बूंद मात्र भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। केवल मारने काटने का ही भोजन पानी है। इसलिए यह ऐसनीय दुख पाप के फल है। उनको जानकर अधर्म रूपी पाप को छोड़ो। यह कुधर्म तो पाप कर्म ही है। मधु मांस आदि अभक्षण भक्षण अन्याय वचन दुराचार रात्रि भोजन वेश्यागमन परस्त्री सेवन पर पुरुष सेवन स्वामी द्रोह मित्र द्रोह विश्वासघात कृतघ्नता लपंडता गांव जलाना वन जलाना परधन हरण करना धरोहर रखी वस्तु हड़पना निंदा करना प्राणघात बहुत आरंभ बहुत परिग्रह निर्दयता कुलेशा रौद्र ध्यान झूठ बोलना कुपणता कठोरता दुर्जनता मायाचार निर्माल्य वस्तु ग्रहण करना माता पिता एवं गुरुओं का अभिनय करना बाल वृद्ध स्त्री दीन अनाथ को दुखी करना इत्यादि ये सभी अशुभ कार्य नरक के कारण हैं। इन सबको छोड़कर शांत भाव से जिनेंद्र शासन को ग्रहण करो, जिससे आत्मा का कल्याण होगा। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।